उन्होंने ही, सनातन ने ही इस सृष्टि का रचना की थी, लाखों लाखों साल पहले की थी। वेदों का सबसे पहले वेदों को बनाया गया था, उसका सृष्टि रची गई थी। ये 1400 साल पहले आकर के हिंदुस्तान का, दुनिया का जो इतिहास बदलने की साजिश रच रहे हैं, इनको कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। एक बहुत संजीदा सवाल है और आपको शायद उस बात को भी ध्यान देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जो इस्लाम के अंदर शिर्क है ना, सबसे अजीम गुनाह कहा जाता है, और मदनी ने शिर्क किया है अल्लाह और ओम को साथ रखकर, क्योंकि अल्लाह के साथ इस्लाम में किसी को अगर साथ रखे तो उसकी तरह है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है इस्लाम में कि अल्लाह के साथ आप किसी को शामिल नहीं कर सकते। आज मदनी अल्लाह के साथ ओम को शामिल कर रहा है, तो क्या मुस्लिम समाज के और धर्म गुरु उनके लिए भी फतवा जारी करेंगे? जैसे क्या देखिए, जो आप बात बता रहे हैं, अगर ऐसा है, ठीक है सर, शिर्क होता है, ऐसा अगर होता है तो ये जो उनके मुल्ला मौलवी हैं वो तय करें कि मदनी का स्नेह का कब समय आ रहा है, ये वो तय करें, वो आदेश जारी करें इसके ऊपर। अगर ऐसा है तो हम हिंदुस्तान के लोग, भारतीय लोग, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का हम विरोध नहीं करते। हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते, सबको यहाँ रहने का हक है। मगर मेरा धर्म तो बहुत ऊंचा है, तेरा धर्म खराब है, तेरा धर्म नीचा है, ये कहने का हक हमारा संविधान किसी को नहीं देता है। जो इन्होंने मदनी बंधुओं ने खुलेआम मेरे सनातन का, मेरे हिंदू धर्म का, मेरे राम का, मेरे विष्णु का, मेरे ब्रह्मा का अपमान किया है, उसी के विरोध में हम यहाँ पर आए हैं। जय भगवान गोयल जी लगातार सनातन पर आक्रामक रुख अपनाते, तरीके के प्रोपेगेंडे करके अभी मदनी जो है, दोनों चाचा और भतीजा दोनों व्यक्तियों ने, अरशद मदनी ने और महमूद मदनी ने एक विवादास्पद बयान दिया है। उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो खेल खुलेआम दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में मुल्ला मौलवियों इकट्ठे करके ये मदनी चाचा भतीजा कर रहे हैं, इनके जो चेहरे के ऊपर से जो नकाब था उतर गया है। हम बरसों से कहते आ रहे हैं कि कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है, लूटो मारो काटो, उनकी संपत्ति पे कब्जा करो, उनकी बहन बेटियों को लूटो, ऐसा करना तुम्हें तुम्हारे खुदा का आदेश है। अभी जो ये प्रोग्राम चल रहा था उसमें मुसलमान हिंदू की भाईचारे की बात की जा रही थी, और वहाँ पर हमारे कुछ संत भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो उस कारण से वहाँ पहुँच गए। संतों को बिठा करके, बुला करके ये कहना कि ना राम हुए, ना कृष्ण हुए, ना ब्रह्मा हुए, ना महेश हुए, सिर्फ इस्लाम ही हुआ है और इस्लाम से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, तो खुल्लम खुल्ला ये करोड़ों करोड़ों सनातन को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का खुला खुला अपमान है। जो लोग खुलेआम हमारे सनातन का अपमान कर रहे हैं, जो लोग खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, सीए का विरोध कर रहे हैं, एनसीआर का विरोध कर रहे हैं, वो लोग आज पूरे देश के हिंदुओं को भड़का करके, उनकी भावनाएं भड़का करके देश में हिंदू मुस्लिम राइट करवाना चाहते हैं। जो नए तरह का इतिहास लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, क्योंकि परसेप्शन पे ही दुनिया चलती है, अब ये नया परसेप्शन बनाया जा रहा है कि इस्लाम की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरा संसार जानता है कि इस्लाम मात्र 1400 वर्ष पूर्व का इस्लाम है। अगर पहले का इस्लाम है तो ये मुल्ला मौलवी बताएं कि मोहम्मद साहब से पहले इनके कौन पीर पैगंबर थे, और हमारे प्रभु राम लगभग 17 लाख साल पहले हुए, मन्नू जी उससे पहले हुए। सृष्टि का निर्माण जब हुआ था, तो आज ये लोग हमारे ग्रंथों को, हमारी सनातन संस्कृति को गलत बता करके लोगों को पथभ्रष्ट करने का जहां एक और काम कर रहे हैं, वही खुलेआम देश के लोगों को भड़काने का भी काम कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम अगर एक थे तो भाई 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को 90 में रातों रात कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा था। ये लोग कहाँ थे? एक बयान और बहुत सनसनीखेज बात, ये जो मदनी वाला फिरका है, क्या ये धर्म की जो सभी 10 लक्षण है उनकी पूर्ति भी करता है इस्लामिस्टों के अंदर? ये मेरा सवाल है। देखिए, कोई धर्म नहीं है,
ये सारे अधर्मी इकट्ठे होकर के, अगर ये धर्म होता तो तलवार की नोक के ऊपर लाखों लोगों को ना मारा जाता, ना लूटा जाता, ना हमारे मंदिर तोड़े जाते, ना गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, इतने ऐसे हमारे महानायक हुए हैं जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, बलिदान दिए। गुरु गोविंद के 4 बच्चों को इन्होंने जिंदा भी जलवाया और बलिदान भी दिए। आज जो लोग बात कर रहे हैं ये जानबूझ करके ऐसा वातावरण बना रहे हैं। नुपुर शर्मा के मैटर पे यही मदनी थे जिन्होंने अरब कंट्री को भड़का करके हमारे देश के खिलाफ माहौल बनाने का साजिश रची थी। मुझे लगता है मदनी पहले कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, तो ये लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस के साजिश के तहत ऐसा हो रहा हो, क्योंकि आज पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में सनातन का गौरव बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जय जयकार हो रही है। इसलिए शायद लगता है कि लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। ये कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हमारे देश की जो हिंदू मुस्लिम की बात एक करने की हो रही थी उसको तो छोड़ो, ये हमारे देश में जो आपसी भाईचारा है उसको तहस नहस करके, खंडित करके देश का जो सिस्टम है उसे खराब करना चाहते हैं। एक स्टेटमेंट पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो खास बात कही गई कि ओम और अल्लाह एक है। क्या सारा मुस्लिम समाज ये कहेगा आगे बढ़कर? क्या पूछना चाहिए सारे सेकुलर लोगों को, क्या मुस्लिम समाज ओम और अल्लाह को समान रख सकता है? सारे मुस्लिम फिरके भी एक होंगे मदनी? देखिए, अगर ओम और अल्लाह एक है तो भाई क्यों हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है? मातर मोहम्मद साहब पे छोटी सी टिप्पणी करने से सर तन से जुदा कर दिए गए। अगर वो एक है तो ऐसा क्यों होता है? और क्यों इतने मंदिर तोड़े गए? क्यों लाखों लोगों को जजिया कर लगाया गया? क्यों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया? ये जो मोहम्मद गोरी, बाबर, औरंगजेब, अकबर, ये सारे कौन लोग थे? सारे लुटेरे थे। इन्होंने आकर के हमारे देश के सनातन के ऊपर अटैक किए हैं, हमारे मंदिर तोड़े हैं। और इस वक्त जो ये लोग करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश को तोड़ने की साजिश की मुझे बू आ रही है। ये लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जो बरसों बरसों प्राचीन हमारा इतिहास है उसको भी झुटलाने की, और हमारे खुलेआम हमारे देवी देवताओं का जो अपमान करने की खुलेआम ये मंचों से लाखों की हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे करके कर रहे हैं। मुझे लगता है देश का हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम गृह मंत्री से, राज्यपाल से, पुलिस कमिश्नर से ज्ञापन दे करके ये मांग करने आए हैं कि ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को, संविधान विरोधियों को, जिन्होंने सीए के नाम के ऊपर शाहीन बाग बनाया, जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, जो आए दिन कोई ना कोई बहाना हिंदुस्तान के मान और सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल सूखा लगा के, एनएसए लगा के, राष्ट्रद्रोह लगा के गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं तो ये लोग किसी न किसी बहाने से देश का जो माहौल है उसे खराब कर सकते हैं, देश में दंगे करवा सकते हैं। ये जो लोग वहाँ अल तकिया के तहत पहुंचे थे, पॉलिटिकल इस्लाम में एक बहुत अच्छी थ्योरी और संकड़ा रास्ता है कि जब किसी से बात नहीं बने तो अल तकिया करें। तो क्या जो धर्म संसद के नाम पे जितने भी लोग वहाँ पहुंचे, अनेक पंथों के लोग, वो अल तकिया में आ गए हैं क्या? देखिए, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ठीक है? धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है जो जिए और जीने का रास्ता दिखाता है। हम लोग सनातनी लोग पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके शांति और भाईचारे की बात करते हैं। आज अगर कहीं पर भूकंप आता है तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारी टीमें जाकर के मानवता के नाते वहाँ सेवा कर रही हैं। कौन सा इस्लामिक कंट्री या कौन सा मुल्ला मौलवी वहाँ जाके तुर्की में खड़ा हुआ है? तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करके भारत के गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से ये मांग करने आए हैं जितना जल्दी हो सकता है। इन्होंने जानबूझ करके हमारे मोहन भागवत जी का अपमान किया। इन्होंने जानबूझ करके, हम शांति भाईचारे की बात करेंगे, संतों को बुलाया, उनको बुला करके उनका अपमान किया, पूरे संत समाज का अपमान किया, पूरे सनातनियों का अपमान किया। इसके लिए आज हम अपना ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करके ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए आए हैं। सर